प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा एकादश हिंदी आरोह पुस्तक के भाग 1 काव्यखंड से कबीर की रचना हम तो एक एक कर जाना संतोष देखो जग बौराना का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा है कि कबीर का जन्म 1398 में बनारस में लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास का पालन पोषण एक जुलाई दंपति ने किया। उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि उनका अध्ययन विधिवत कहीं नहीं हुआ। उन्होंने अपनी एक पंक्ति दी है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गही न हाथ। उन्होंने बीजक नामक एक पुस्तक उनके नाम से प्रकाशित है, जिसमें साखी शब्द और रमैनी संकलित हैं। इनका देहावसान 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। कबीरदास ने परमात्मा को सच के कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकारा है। उसकी व्याप्ति चराचर जगत में देखी है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताया है। बाड़ी लकड़ी को काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण ही उसमें अंतर दिखाई देता है। ऐसा उन्होंने अपने पहले पद हम तो एक एक कर जाना में अभिव्यक्त किया है। जैसे हम तो एक एक कर जाना, हम तो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। जिन व्यक्तियों के मन में ऐसा भाव नहीं है, वास्तव में वो सही स्थिति को नहीं पहचानते। हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उनकी स्थिति नरक की स्थिति है। वास्तव में वो आत्मा और परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। उन्होंने उसको वास्तव में पहचान नहीं पाया है। एक ही पवन, एक है पानी, एक है ज्योत समाना। वो जो आत्म तत्व है वो एक ही वायु से, एक ही पानी से, एक ही प्रकाश में समाहित है। जैसे कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग किस्म के भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे उस परमात्मा ने के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं। एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। खाक माने मिट्टी, कोहरा माने कुम्हार। जैसे कुम्हार एक मिट्टी से भाड़े माने बर्तन बनाता है, वैसे ही इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो हमें अलग अलग दिखाई देती है। लेकिन उनका जो मूल तत्व मिट्टी है वो सब में एक है। वो परमात्मा तत्व सब में एक है। जैसे बाड़ी काशे काटे, अगर न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धैर्य स्वरूपे सोई। जैसे लकड़ी को काटने वाला बढ़ई मिस्त्री लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि तत्व है उसे नहीं काट सकता। वैसे ही शरीर की मृत्यु के बाद, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद, शरीर को काटने पीटने के बाद, जलाने के बाद, आत्मा जो तत्व है, जो आत्मा परमात्मा तत्व जो एक तत्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसे कोई नहीं काट सकता। वह समस्त घटों यानी समस्त प्राणियों के अंतर घट में व्याप्त है। हर जगह उसके विभिन्न स्वरूप में दिखाई देते हैं। माया देख के जगत लुभाना, कायरे नर गरवाना। ये हमें जो अज्ञानवश माया के कारण से हम विभिन्न प्रकार के रूप में, विभिन्न प्रकार के स्वरूप में मुग्ध हो चुके हैं, उनके माया के जाल में फंसे हुए हैं, और इसीलिए ये संसार में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। और कबीरदास संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बंदे, हे आदमी, तू इस माया के जाल में क्यों फंसा पड़ा है, तू इसमें क्यों फंस गया है। जो इस माया से मुक्त हो जाते हैं वो निर्भय हो जाते हैं। उन्हें एक आनंद की अनुभूति होती है। वो उनमें एक दीवानगी आ जाती है, एक मस्ती आ जाती है। लिखा है कि माया देख के जगत लुभाना, कायरे नर गरवाना, और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि है कबीर दीवाना। कबीर दीवाना हो गया है। कबीर को यह सब प्राप्त हो गया है। वह माया को पहचान गया है, इसलिए वो माया के बस में नहीं है। वो माया के जाल से मुक्त है, इसलिए वो आत्मा और परमात्मा एक तत्व में देख रहा है। तो हमें आत्मा और परमात्मा को एक मानना चाहिए, एक तत्व में देखना चाहिए। आपसी भेदभाव, आपसी मनमुटाव हमें नहीं रखने चाहिए।
हमें आपस में एक दूसरे को एक मानना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति सह पश्यति, अपने समान ही समस्त प्राणियों को देखना चाहिए। वास्तव में जो देखता है उसी का देखना सार्थक है। आत्मा और परमात्मा एक तत्व है, ऐसा इस पद्य के माध्यम से कबीरदास ने हमें संबोधित किया है।